हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। और सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल ऑफ मोटर स्किल्स। आपको पता ही है फ्रेंड्स, हमारी यूजीसी नेट की सीरीज चल रही है और यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल और यू कैन से मोटर बिहेवियर। जब बॉडी में नर्व्स का कंट्रोल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंट्रोल वी वर्क, मतलब हमारी मसल्स जो है उसे कमांड मानती है और उस हिसाब से ही हमारी बॉडी व्यवहार करती है। सो वी कैन से मोटर बिहेवियर यानी मूवमेंट का व्यवहार। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, एक बूढ़े आदमी बैठे हैं और एक बच्चा बैठा है। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चा बड़ा एक्टिवली बैठा है क्योंकि उसका न्यूरल कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जो बूढ़े आदमी का जो कंट्रोल है या नर्व्स का या बॉडी का जो कंट्रोल कह लीजिए, वो उम्र के साथ साथ कम हो गया है, इसलिए वो थोड़े से ढीले ढाले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारा न्यूरल कंट्रोल, हमारी बॉडी का कंट्रोल और आप कह लीजिए कि हमारी सेंसरी ऑर्गन्स का कंट्रोल, मतलब ओवरऑल जो कंट्रोल है, इलास्टिसिटी है, वो धीरे धीरे सब कुछ कम होता जाता है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल और मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर क्या चीज है? इट इंक्लूड्स 3 सब एरियाज: मोटर कंट्रोल, मोटर लर्निंग एंड मोटर डेवलपमेंट। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले मोटर कंट्रोल। मोटर का मतलब आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत अच्छे से बात की है। मोटर मतलब मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, चाहे वो बैठे बैठे हो या वॉकिंग करके हो, चलते फिरते हो, या फिंगर्स का जो मूवमेंट है, ये भी आपके मोटर कंट्रोल में ही आएगा। मोटर कंट्रोल मीन्स रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट इन ऑर्गेनिजम्स और बॉडी बाय नर्वस सिस्टम। वो हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को कमांड करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कमांड और बॉडी मूव्स। इट इंक्लूड्स रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के बारे में और अच्छे से आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स रिफ्लेक्सेस एंड डायरेक्टेड मूवमेंट। फॉर दैट पर्पस मल्टीमोडल सेंसरी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल वर्ल्ड। देखिए, मल्टी मॉडल सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब है केवल एक इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सारी सेंसरी ऑर्गन से, बहुत सारी नर्व से इंफॉर्मेशन मिलना, यानी कि मल्टी मॉडल। एंड इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर से, ब्रेन से, सेंस ऑर्गन से, एंड एक्सटर्नल मतलब एनवायरनमेंट से, यानी कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, और तब जाके हमारा मूवमेंट पॉसिबल होता है। दिस इंक्लूड्स सिग्नल प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेशन, मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन, बायोमैकेनिक्स एंड कॉग्निशन। देखिए, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है वो केवल एक नर्व्स का, एक सिस्टम का काम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। जैसे पूरा प्रोसेस होता है, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कई बार हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, कई बार लेग हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन चाहिए। और बहुत सारी सेंसरीज का यूनिटी यानी इंटीग्रेशन होना चाहिए, तब जाकर कोई भी मूवमेंट, कोई भी चीज पॉसिबल होती है। कॉग्निशन यानी ब्रेन एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, बायोमैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है। गुड मोटर कंट्रोल इज नीडेड टू इंटरैक्ट विद वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कैरी आउट गोल्स, पोस्चर, बैलेंस, स्टेबिलिटी एटसेट्रा। इवन मैंने कई बुक्स में भी पढ़ा है, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इवन बिलीव कि हमारे जो ब्रेन का एग्जिस्टेंस है, दैट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू मोटर कंट्रोल। आगे बात करते हैं। ईच बॉडी मूवमेंट रिक्वायर मोटर न्यूरॉन्स टू फायर एक्शन पोटेंशियल एंड द आउटकम इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एग्जाम्पल टचिंग ऑफ ईयर्स और नोज। अब देखिए, यहाँ से नोज को टच करना, ईयर्स को टच करना, ये ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया और मैंने उंगली उठाई और टच कर दिया, नो। इसमें बहुत सारी सेंसरी सिस्टम, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन का यूज है। मसल्स को सिग्नल मिलता है ब्रेन से, और कई बार ऑटोमेटिक सिग्नल भी मिलता है थ्रू और रिफ्लेक्सेस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट और मसल्स मूव। मूव का मतलब नहीं है कि मसल्स शरीर से बाहर निकल गए हैं, मूव का मतलब है कि दे गेट द कमांड टू डू समथिंग। अप्रोक्सीमेटली 600 मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, देयर कॉन्ट्रैक्शन आर कंट्रोल्ड बाय 150,000 मोटर न्यूरॉन्स। और एक
छोटे से काम के लिए कितने सारे मोटर न्यूरॉन्स को मिलकर काम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं मोटर लर्निंग की। द एबिलिटी टू डेवलप रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन स्किल्स और यू कैन से मोटर फ्रॉम बिगिनिंग टू स्किल बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। देखिए लर्निंग क्या है? इट्स अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हम कोई अच्छी चीज सीखते हैं पॉजिटिव, दैट इज लर्निंग। वो पॉजिटिव चीज हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाती है, दैट इज लर्निंग। सेम वे मोटर लर्निंग मतलब वो सीखी हुई पॉजिटिव, वो सीखी हुई नई चीज मूवमेंट में जब इन्वॉल्व होती है, दैट इज मोटर लर्निंग। कहने का सीधा सीधा मतलब है जब हम कोई नया मूवमेंट सीखते हैं, दैट इज मोटर लर्निंग। By continued practice and gaining experience, create complex processes in brain, result in changes in CNS and central nervous system, which allow production of new motor skill. अब ये सब कैसे पॉसिबल होता है? प्रैक्टिस से, बार बार अभ्यास करने से कोई भी स्किल, कोई भी मोटर मूवमेंट रिफाइन हो जाता है, यानी कि पक्का हो जाता है। सेम वे जब हम पढ़ाई करते हैं, बार बार किसी चीज को रिवाइज करते हैं, बार बार देखकर याद करते हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में घर कर जाती है, यानी कि हमें पूरी तरह से याद हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस उसको हम डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका सब पार्ट था, सब एरिया था, दैट इज मोटर डेवलपमेंट और यू कैन से मोटर स्किल्स। इट मीन्स फिजिकल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ चाइल्ड्स बोन्स, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव एंड टच सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे की बोन्स की, मसल्स की ग्रोथ हुई एंड उसको एबिलिटी मिली मूव करने की। विद द हेल्प ऑफ दैट he touch his surroundings, he feel his surroundings. It is divided into two, gross motor skills and fine motor skills. सबसे पहले बात करते हैं gross motor skills क्या है। These are larger movements. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। Baby tries with arms, legs or with complete body. आगे मैंने इससे रिलेटेड एक योगासन भी लगा रखा है, दैट इज पश्चिमोत्तानासन। वो भी ग्रॉस मोटर स्किल का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल्स यानी स्मॉलर एक्शंस। फॉर्मर स्किल्स यानी कि ग्रॉस, फॉर्मर यानी इससे पहले वाली, उसकी हम बात करते हैं। फॉर्मर स्किल्स आर टेक्निकली वेरी कॉम्प्लेक्स एज दे इंक्लूड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस, स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड फाइन स्किल्स यानी स्मॉलर एक्शंस लाइक पिक एनी ऑब्जेक्ट बाय फिंगर एंड थंब, यानी चौक उठाना भी कह सकते हैं आप, बुक उठाना भी कह सकते हैं, पेन उठाना, पेन होल्ड करना भी कह सकते हैं, कटिंग, कलरिंग, राइटिंग एक्सेट्रा नीड्स एबिलिटी टू मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। रैकेट को भी होल्ड करना, अगर स्पोर्ट्स की बात करें हम, तो ये सारे आपके फाइन मोटर स्किल्स में। देखिए मैंने नीचे पश्चिमोत्तान आसन की पिक लगाई है एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। नाउ मोटर कंट्रोल क्या है? The level of generation of muscular force by two ways or you can say two mechanisms. पहला क्या है? By changing the number of motor unit activated by brain and by changing the frequency of motor units which are activated. बॉडी जो कंट्रोल है वो देखिए दो तरीके से काम करती है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोटर यूनिट कितनी एक्टिवेट हुई है ब्रेन के द्वारा, और दूसरा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में आई। नंबर तो हो गया आपको 10 मोटर यूनिट आई और फ्रीक्वेंसी आई कि 20 बार आई, 30 बार। वो 10 मोटर यूनिट कितनी बार आती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज मोटर यूनिट्स, उनके हिसाब से हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है। टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड फोर्स एट राइट टाइम दीज मसल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन एन एक्यूरेट मैनर। और ये नहीं है कि आपकी नंबर ऑफ मोटर यूनिट जितनी चाहिए उतनी आ गई, फ्रीक्वेंसी जितनी चाहिए उतनी आ गई, लेकिन राइट टाइम पर नहीं आई। फ्रेंड्स इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। कुछ बच्चे जब कैच करते हैं तो बॉल पहले उनके फेस पे लग जाती है और हाथ बाद में आते हैं। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उनका मोटर कंट्रोल अच्छा नहीं है या उनके ब्रेन से राइट टाइम पे उनको सिग्नल नहीं मिला। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे हाथ पहले उठा देते हैं और बॉल लेट आती है। दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब मोटर कंट्रोल में जो मेन चीज है उसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फोर्स एंड द रोल ऑफ मोटर यूनिट। सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर्स नीडेड नर्व सप्लाई टू इनर्वेट is known as motor unit. Example, rectus femoris.
ये थाई मसल है हमारी, include roughly 1 million fibers and controlled by approximately 1000 motor neurons. अब आप ये सोच लीजिए कि एक मसल को काम करने के लिए 1 मिलियन फाइबर्स चाहिए और 1000 मोटर न्यूरॉन्स चाहिए, वो भी राइट टाइम पे। एक्टिविटी और मूवमेंट इन द मोटर न्यूरॉन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन इनर्वेटेड मसल फाइबर्स सो दे फंक्शन एज ए यूनिट। यानी इन सब का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, राइट टाइम पे होगा, तभी हम कह सकते हैं दे फंक्शन एज ए यूनिट, यानी एक यूनिटी में एक साथ वो काम कर रहे हैं या एक मूवमेंट पॉसिबल है। मसल फाइबर रिक्वायर मोर कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मोर फ्रीक्वेंसी इन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब स्पाइक रेट भी कह सकते हैं इसको, यानी कि मसल काम करने के लिए तैयार है। इन मोटर यूनिट अप टू मैक्सिमल फोर्स डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। ये सारा डिपेंड करता है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होने की प्रॉपर्टी कितनी है। ऑल फाइबर्स चाहे टाइप 1 एंड टाइप 2 हो आर सेम इनसाइड अ मोटर यूनिट एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोटर यूनिट्स फॉर्म्स एज सेलेक्टेड मसल्स। दीज मोटर यूनिट कलेक्टिवली नोन एज मोटर पूल। इन सबको मिलाकर हम साझा रूप में कह सकते हैं मोटर पूल। प्रोडक्शन ऑफ फोर्स इन सेलेक्टेड मसल्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, जो हम पहले पिछली स्लाइड में हम बात कर चुके हैं, एक्टिवनेस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड देयर एक्शन पोटेंशियल, एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज एंड नंबर ऑफ मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय एक्टिव न्यूरॉन्स। यानी कि आप चाहे कितना वो एक्टिव हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो आते हैं, उस तरीके से कह लो, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज कितनी है, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कितने इनर्वेट हुए, कितने एक्टिवेट हुए विद द हेल्प ऑफ एक्टिव न्यूरॉन्स को भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सेस क्या है। जब ब्रेन से सिग्नल मिलता है तो अब रिफ्लेक्सेस क्या चीज। इन फ्यू केसेस कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर कंपोनेंट्स इज हार्डवायर्ड ड्यू टू फिक्स्ड न्यूरोमस्कुलर पाथवेज व्हिच आर नोन एज रिफ्लेक्सेस। कुछ केसेस में जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा यू कैन से हार्ड टाइप, डिफिकल्ट टाइप होता है, क्योंकि उनका जो रास्ता है दैट इज फिक्स। पहले हमने बात की मोटर कंट्रोल की, भाई कुछ ऑब्जेक्ट आया, स्टिमुलस आया और ब्रेन में सिग्नल हुआ, सिग्नल से फिर वापस हमें इंफॉर्मेशन आई दैट यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, या आपको ये काम करना है। लेकिन रिफ्लेक्सिस के केस में जो हमारा नर्व्स का या जो हमारा इंफॉर्मेशन मिलने का जो पाथ है, जो रास्ता है, दैट इज क्वाइट फिक्स। उसी रास्ते से जाएगा आएगा, चाहे उसको ब्रेन से सिग्नल मिले या ना मिले। यूजुअली दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज automatic and fixed motor responses and occur on a quite faster than reactions depend on perceptual processing। ये ऑटोमेटिक सिग्नल आप कह सकते हो, इनको ब्रेन से सिग्नल मिले ना मिले ये अपना काम खुद करते हैं। और जो रिएक्शन टाइम की अगर हम बात करें, कुछ स्टिमुलस आया और हमने उसके प्रति रिएक्ट किया, फॉर एग्जांपल हम जनरली बताते हैं भी गर्म तवे पे हाथ लगा तो हमने हटा लिया, दैट इज रिएक्शन टाइम। या हमें कोई साउंड सिग्नल मिला तो सडनली हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं या उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। बट रिफ्लेक्सिस में ऐसा नहीं होता, हम ब्रेन इंफॉर्मेशन की वेट नहीं करते। इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, सडनली आपके आईज की तरफ कुछ आया तो आप वेट नहीं करोगे कि ये किस टाइप का सिग्नल है कि ब्रेन आपको कहे कि भाई आप आंख बंद करो, नहीं। रिफ्लेक्सिस का ऐसा काम है, जैसे ही आपकी आंख की तरफ कुछ आया आप सडनली आईज क्लोज करोगे, उसमें ब्रेन के सिग्नल की वेट करने की जरूरत नहीं होती। These play a fundamental role in balancing the motor system by providing immediate execution pattern for small mental uneasiness। जैसे किसी चीज में हमें अनइजीनेस होता है तो सडनली हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी, जिसका एग्जांपल मैंने अभी आई ब्लिंकिंग से बताया है। Some reflex loops are solely originated through spinal cord, sense receiving any command from brain, so not require conscious control or specific attention। देखिए इनका जो काम होता है वो स्पाइनल कोड से हो जाता है विदाउट रिसीविंग एनी कमांड फ्रॉम ब्रेन। चलिए कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। लेफ्ट साइड में न्यूरॉन्स मेंशन है एंड राइट साइड में उनकी लोकेशन है, यू हैव टू मैच।
आप एक बार देख लीजिए। एंड नाउ मैं केवल आंसर की बात करती हूँ। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। यूनिपोलर न्यूरॉन्स का जो मैच है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। बाइपोलर न्यूरॉन यानी टू टाइप्स ऑफ, इसमें क्या होता है, मेरी प्रीवियस स्लाइड न्यूरॉन्स वाली अगर आपने देखी हो तो मैंने बताया था इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स यानी दो चीजें होती हैं। यूनिपोलर में एक ही है, चाहे एक्सॉन कह लो चाहे डेंड्राइट कह लो। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स का मैचिंग जो है दैट इज इनर ईयर, आईज यानी रेटिना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स यानी एक्सॉन एक है बट मैनी डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मैचिंग है ब्रेन। नेक्स्ट सेंसरी न्यूरॉन्स, नाम से ही पता चल रहा होगा यानी रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज अ रिफ्लेक्स एक्टिविटी विच इज कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय। देखिए यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन मिली। एक तो आपको मैच करने से पता चल जाएगा कि रेस्पिरेशन किसके द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट होता है, और दूसरा हमने बताया कि रेस्पिरेशन इज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जब हम सांस लेते हैं तो हम वेट नहीं करते कि ब्रेन से सिग्नल आएगा तभी हम सांस लेंगे। ये जो प्रोसेस है इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाला यानी रेस्पिरेशन वाला, वो कंटिन्यू चलता रहता है विदाउट एनी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन, और यू कैन से विदाउट एनी कमांड फ्रॉम ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स। अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये नाम सुनते ही क्लिक हो जाएगा कि इनकी लोकेशन ब्रेन में कहाँ है।